Bismillahirrahmanirrahim. I know things are getting little bit lengthy और lengthier, लेकिन जो है कंसेप्ट्स की जो थोड़ी सी रीइंफोर्समेंट है वो लाजमी है ताकि चीज़ें कुछ ना कुछ आसान हो जाएं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे उसी जो है टेम्पलेट या चार्ट की मदद से, जिसे हमने अब तक उम्मीद है याद कर लिया होगा। तो ये था हुआ यंसुरु हुमा यंसुरानी हम यंसुरुना हिय तंसुरु मा तंसुरानी हुन्ना यंसुरना अंत तंसुरु अंतुमा तंसुरानी अंतुम तंसुरुना अंति तंसुरीना अंतुमा तंसुरानी अंतुन्ना तंसुरना अना अंसुरु नहनु नंसुरु। तो पहले को देखें, अगर ता से स्टार्ट हो रहा है कोई भी फेल यानी कि फेल मुजारे, अगर वो ता से शुरू हो रहा है, फिलहाल के लिए फेल मुजारे ये कह ले कि आपको कोई बताएगा, आपने फर्ज यही कर ले। तो अगर वो ता से कोई शुरू हो रहा है, ता पर पेश भी हो सकती है, ता पर ज़बर भी हो सकती है, तो उसका मतलब है कि ये टोटल 8 चीज़ें हो सकती हैं कि तंसुरु यानी कि शी हो सकता है, फिर यही तंसुरु क्या था यानी कि यू सिंगल हो सकता है, तंसुरानी both of them शी यानी कि लेडीज हो सकता है, या इसी तंसुरानी से क्या और होगा, both of you and both of you ladies। ये पॉसिबल उसके 8 चीज़ें हो सकती हैं। फिर उसके बाद उसको दोबारा से यहाँ पे देखें तो ये कि अगर ता से शुरू हो रहा है तो इनमें से फिर मुजारे अगर है तो इनमें से हो सकता है, इन 8 में से एक चीज़ हो सकती है। फिर उसके बाद आएगा कि उसका जो एंडिंग अगर कम्बिनेशन है तो वो कुछ हेल्प करेंगे उसको आइडेंटिफाई करने में कि ये अब कौन सा इनबिल्ट इसके अंदर प्रोनाउन होगा। इससे कह लें तो अगर ता प्लस आनी हो यानी कि उसका जो है एंडिंग कम्बिनेशन वो पेयर वाला हो, जैसे मुसलिमानी में कहा, तो फिर वो क्या हो सकता है, फिर वो है तन सुरानी जैसे है, तो वो हो सकता है या तो बोथ ऑफ देम शी यानी कि लेडीज, बोथ ऑफ यू एंड बोथ ऑफ यू लेडीज। तो इन तीनों में से एक हो सकता है। लेकिन अगर ता के साथ ऊ ना आ जाए, ऊ ना कॉम्बिनेशन आ जाए, तो इसका मतलब ऑल ऑफ यू होगा। अगर ता के साथ ई ना आ जाए तो इसका मतलब होगा यू शी यानी कि सिंगल लेडी है लेकिन सामने वाली सेकंड पर्सन में यू में है। और अगर ता के साथ क्या आ जाए, ना, यानी कि ता और एन पर उसके ना हो, तो क्या होगा, ये हो जाएगा ऑल ऑफ यू लेडीज। इसी को दोबारा से हम उसे चार्ट में देख लेते हैं कि किस तरीके से था। अगर ता के साथ आनी कॉम्बिनेशन हो तो ये इन तीनों में से एक हो सकता है। वो अब कंटेक्स्ट डिफाइन करेगा कि ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। और अगर ऊ ना हो जाए ता के साथ तो ऑल ऑफ यू हो जाएगा। अगर ता के साथ ना हो जाए, सिंपल ना, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ यू लेडीज यानी कि ख़वातीन की बात होगी। अगर ता के साथ ई ना है तो ये हो जाएगा। लेकिन ता अगर सिंपल स्टार्ट में ता है और एंड पर कुछ उसके साथ कोई कम्बिनेशन नहीं इस्तेमाल हो रहा, तो इसका मतलब या तो शी हो सकता है या यू हो सकता है।
अब ऊपर वाली एग्जांपल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि वो क्या है, उसके अंदर जो इनबिल्ट प्रोनाउन है उसी से अंदाज़ा होगा ना। तो एक था कि अगर याद कर लें तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा कि उस टेम्पलेट को ही अगर याद कर लें तो बिल्कुल आसान हो जाएगा आइडेंटिफाई करना। लेकिन ये भी थोड़ी सी कि कंसेप्ट बेस्ड भी चीज़ें हो गई। तज़क्का रोना यानी कि इसके शुरू में ता है, एंडिंग पे ऊ है, तो इसका मतलब है इसके अंदर जो बिल्ट प्रोनाउन है वो अंतुम है। अब तज़क्करा का क्या मतलब होता है? टू रिमेंबर, यानी कि बार बार जो है किसी चीज़ को याद रखना या कोशिश करना किसी चीज़ को याद रखने की। तो यहाँ पे तज़क्करून का क्या बनेगा? ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू ट्राई। असल में ये होता है ट्राई टू रिमेंबर, उसका मायने। अब मायने कैसे हो याद होगा, इसके लिए कोई वो नहीं, शॉर्टकट नहीं है। मायने ग्रेजुअली वो खुद ही बिल्ट होते जाते हैं जब के कुरान को पढ़ना स्टार्ट किया जाए। तो क्योंकि कुछ नए अल्फाज आते जाते हैं, कुछ कॉमन बहुत से रेपिटेशन में आ जाते हैं, कुछ कॉमन, और कुछ नए आते जाते, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होते जाते हैं, वो खुद ही याद होते जाते हैं। नेक्स्ट को देखें, तमूतूना, तो स्टार्ट है ता, एंडिंग ऊना, यानी कि ये भी अन तुम। तो इसका क्या होगा? ऑल ऑफ यू डाई, यानी कि तुम सब मरते हो या मरोगे। हमने कहा था कि उसमें प्रेजेंट भी हो सकता है, उसमें फ्यूचर भी हो सकता है फेल मुजारे में। तुम सब मरते हो या मरोगे, दोनों ट्रांसलेशन उसकी आ जाएंगी, लेकिन वो कंटेक्स्ट डिफाइन करेगा कि यहाँ पे कौन सी ट्रांसलेशन उसमें से ली गई है। तो ये तो एक तरीके से थोड़ा सा क्लू है, लेकिन 100% मास्टर करने के लिए लाजमी है कि वो सारे उसके सारों के टेम्पलेट याद कर लिए जाए, तो और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। लेकिन इससे भी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, एटलीस्ट पेयर और प्लूरल में तो आसानी से हो जाएगी ना। और जो सिंगुलर वाला है, यू शी वाला है, यानी कि सिंगल लेडी और सामने वाले की तंसरी ना, वो भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। बाकी कोई एग्जांपल्स को हम देखते हैं। यज़लिमूना, अब अगर या से स्टार्ट हो रही है कोई चीज़, तो इसके साथ क्या हो सकता है? या तो ये सिंगल हो सकता है, यानी कि ही होगा। अगर इसके साथ आनी कॉम्बिनेशन आ जाए तो ये पेयर की बात होगी, यानी कि बोथ ऑफ देम हुमा यंसुरानी। और अगर इसके साथ ऊना कॉम्बिनेशन आ जाए, वाव नून आ जाए, तो इसका मतलब ऑल ऑफ देम होगा, यानी कि इसमें जो प्रोनाउन होगा वो हुम होगा, इसमें था हुमा और इसमें था हुआ। और अगर इसके साथ क्या आ जाए, अगर या प्लस ना आ जाए, यानी कि या प्लस ना, तो ये क्या होगा? ऑल ऑफ देम लेडीज, यानी कि इसमें जो प्रोनाउन आएगा वो हुन्ना आएगा। तो ये इसमें मतलब टोटल 4, इसमें जो या से शुरू होते हैं उनमें टोटल 4 फेल मुदारे आएंगे। तो यज़ली मूना क्या है कि या तो स्टार्टिंग है उसकी, और ऊन एंडिंग कॉम्बिनेशन, यानी कि ये हुम के वर्जन है कि, यानी कि दे डू रॉन्ग। इसी तरह तकूल, अगर ता से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब है कि सिर्फ एंडिंग कोई कॉम्बिनेशन है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? या तो यू हो सकता है या शी हो सकता है, यानी कि यह अंता हो सकता है या हिया हो सकता है, ये दो हो सकते हैं इसका। तो इसका मतलब यू से या शी सेज, ये दो उसकी पॉसिबिलिटीज हैं, वो कंटेक्स्ट डिफाइन करेगा कि अब क्या है। नून से जो है वो एक ही फेल मुदारे शुरू होता है, और वो होता है नहनु वाला, यानी कि नन शुरू वाला। नन शुरू नहनु से एक ही होता है। अब नून पर जबर भी हो सकती है, पेश भी हो सकती है। सारों में हमने कहा कि अलिफ जो हमजा है उस पर जबर भी हो सकती है, हमजा पर पेश भी हो सकती है स्टार्ट में। और इसी तरह ता पर जबर भी हो सकती है, ता पर पेश भी हो सकती है। इस तरह या पर जबर भी हो सकती है, या पर पेश भी हो सकती है। और नून पर जबर भी हो सकती है, नून पर पेश भी हो सकती है। अब नुस्लिमु, अब इसको देखें तो नुस नून से स्टार्ट हो रहा है, नून पर पेश है, तो ये क्या है कि इसके नहनु के वर्जन में आएगा वी बिलीव।
और वी विल बिलीव, यानी कि इसको प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में ट्रांसलेट किया जा सकता है। फ़िल मुज़ारे को वो कंटेक्स्ट डिफाइन करेगा। युरीदानी, या प्लस आनी कॉम्बिनेशन, या प्लस आ, या प्लस आनी तो वो एक ही था जिसमें या प्लस आनी, यानी कि ये हुमा यानी कि बोथ ऑफ देम, और ये मैस्कुलाइन के लिए था। तो ये था both of them want, both of them want और will want, ये दो इसमें ट्रांसलेशन होगी, पॉसिबल है। कंटेक्स्ट अगेन यमशूना, या प्लस एंडिंग कॉम्बिनेशन ऊना, तो यानी कि ये हुम की बात हो रही है, ऑल ऑफ देम की। ट्रांसलेट अब आपने खुद करना है। और लास्ट जो है उसे ताला मोना, देखें कुछ शुरू में भी चीज़ें उसके साथ अटैच हो सकती हैं फेल के साथ, उनको निगलेक्ट करना होता है। हमने फेल मुदारे के लिए ये देखना है कि इसका जो स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, कि किस पॉइंट से हो रहा है। तो ता से, क्योंकि हमने कहा कि चार ही चीज़ों से स्टार्ट होते हैं, हमज़ा, या, ता और नून। तो इनमें से चारों में से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करने की क्या इनमें से कोई एक है। तो ता से शुरू हो रहा है एंडिंग कॉम्बिनेशन, तो इसका मतलब अंतुम, ऑल ऑफ यू। तो ऑल ऑफ यू नो और विल नो, तो डिपेंडिंग अपॉन द कंटेक्स्ट। तो ये थोड़ी सी अगेन इसकी रीइंफोर्समेंट थी, ताकि थोड़ी सी चीज़ें और क्लियर हो जाएं कि इनको ट्रांसलेट किस तरीके से करना है। आइडेंटिफाई में करने में मेन प्रॉब्लम है कि एक बार आइडेंटिफाई हो जाए कि ये फ़िल मुज़ारे मादी है, ये इसम है, तो फिर उसके बाद चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएगी, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ उनके ऊपर अप्लाई करना ईजी हो जाता है। तो इस टेबल को याद करना लाजमी है, और उसके कॉम्बिनेशंस और पेयर जो भी हैं उनको याद रखना, स्टार्ट और एंडिंग एटलीस्ट याद रखना वो बहुत ज़रूरी है, कि वो किसकी बात हो रही है, कि इसके अंदर इन बिट प्रोनाउन कौन सा है। तो इसलिए कि इसको रट्टा लगा लें तो ज़्यादा बेटर है, कि दिमाग में फ़ौरन क्लिक कर जाएगा। बाकी 100% वही है कि हर एक को पिन पॉइंट करने के लिए वो कुछ कैटेगरीज याद करनी पड़ती हैं, तो वो अगर कर ली जाएंगे तो बेहतर हो जाएगा, उनको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। अब थोड़े से दोबारा से हम उस पॉइंट पर रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं कि इसम और फेल में आइडेंटिफाई किस तरीके से करना है, ताकि कुछ डिफ्रेंशिएशन के और पॉइंट्स माइंड में हों, कि एक जो है वो हम ब्रॉडर एरिया से कुछ ना कुछ नैरो डाउन करने में कामयाब हो जाएंगे। 100% नहीं, लेकिन 75-85% केसेस में वो नैरो डाउन हो जाएगी। लेकिन इनके साथ तो ये है कि 100% ही कि इसम के साथ या तो तनवीन आ सकती है, कि डबल ज़बर ज़ेर डबल पेश हो सकती है, और अल है या तनवीन है तो इसका मतलब वो इसम ही है। और कोई भी इसम जो है वो सुकून पर यानी कि जज़म पर एंड नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ मुस्लिम, यानी कि मैंने इसको जज़म बना दिया, तो ये कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके रीज़न ये है कि हमें इसम में एक चाहिए स्टेटस। स्टेटस कब हो सकता है, जबकि उसका कोई एंडिंग जो है वो साउंड हो। तो एंड पर अगर ज़बर ज़ेर कोई पेश आएगी तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका जो है वो स्टेटस किस तरीके से है। रेयरली है, लेकिन देखें कि जो कॉम्बिनेशंस होंगे उनको जब हम लाइट बनाएंगे तो वो लगेगा कि जैसे मुसली मू, मुस्ली मुंह के, ये एंडिंग वाव पर जज़म लग रही होगी, लेकिन स्टार्ट में हमें क्योंकि ये पता है कि ये जो फेल मुदारे अगर है तो उसे स्टार्ट किसी उन वर्ड्स से होना चाहिए जो कि हमने अभी डिस्कस किया, हमजा या नून था। तो रेयरली का मतलब रेयर है, लेकिन ये नहीं है कि एब्सोल्यूट है कि 100% आप कहें कि कभी भी एंड नहीं हो सकता, कभी कभी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो किसी सुकून पर इसम जज़म एंड नहीं होता। अगेन अगर एंडिंग कोई कॉम्बिनेशन है, ओ ना, ए ना, आ नहीं, और वो स्टार्ट या ता से हो रहा है, तो फिर ये क्या होता है फेल मुजारे, तो मतलब वो लेस लाइकली है कि वो इसम हो। और अगर कोई हर्फ जार हर्फ नस्ब के बाद आ जाए, या स्पेशल मुदाफ के बाद जो है वो
इसम आ जाए उसके साथ आगे कोई अटैच चीज़ अटैच हो तो वो क्या होता है कि वो हमेशा जो होता है वो इसम ही होता है, वो फेल नहीं होता। जैसे कि इन अल्लाह, ये एग्जांपल देखें तो ये लफ्ज़ इन्ना जो है हरफ नसब है। मिन मिन अश-शहरी, यानी कि फ्रॉम द मंथ। तो ये भी क्योंकि जर के बाद आए, स्पेशल मुदाफ वो थे कि तहता, कबला, इस तरह का जो एक टेबल था उसमें क्या था, दूना, फ़ौका, इस तरह का जो टेबल था, इनके बाद जितने भी आएंगे तो मतलब ये स्पेशल मुदाफ है, तो इनके लिए लाजमी है कि एक मुदाफ इलही हो। तो मुदाफ इलही हमेशा क्या होता है, वो इसम ही होता है। कि नॉर्मल जो है मुदाफ मुदाफ इलही, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि हम मुदाफ को आइडेंटिफाई करने में मिस्टेक कर लें कि ये इसम है या ये फेल है। कि अक्सर औकात जो मुदाफ होता है वो ऐसा भी लग सकता है कि फेल मादी की तरह दिखने में लग सकता है। लेकिन अगर स्पेशल मुदाफ है तो फिर कोई मिस्टेक नहीं हो सकती कि उससे आगे वाला जो है वर्ड वो हमेशा इसम ही होगा। ठीक है, तो फेल को उसके रिवर्स अगर सारी ये प्रॉपर्टीज कर दें कि फेल कभी तनवीन फेल पर नहीं आ सकती, ना ही फेल पर कभी अल आ सकता है। सम फॉर्म्स ऑफ फेल कैन एंड इन ए सुकून के, कुछ वो जज्म पर एंड होती हैं। इफ एंड्स ऊना इन प्लस या ता है तो यानी कि ये फेल होगा, ये इसम लेस लाइकली है। और इसको अभी हम आगे थोड़ा सा देखेंगे। तो ये कुछ थोड़ी सी री इन्फोर्समेंट दोबारा से थी फेल मुदारे की कुछ एग्जांपल के साथ, ताकि चीज़ें कुछ मज़ीद क्लियर हो जाए।